हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में। तो बहुत सारे लोगों को ये मिथ रहता है कि जैसे ही डिलीवरी हुई तो बच्चे को जो फर्स्ट 3 डेज़ होते हैं उसका जो मिल्क है वो नहीं पिलाना चाहिए। तो ये एक पूरी तरह से गलत बात है, क्योंकि शुरुआत का जो 3 दिन का मिल्क होता है मदर का, उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस वो होता है, यानी कि बहुत सारे पोषक तत्व उस मिल्क के अंदर पाए जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी डिलीवरी के बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में देरी नहीं करनी चाहिए। अगर जो बच्चा है उसकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है तो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग तभी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर सिजेरियन सेक्शन के द्वारा हुआ है तो जैसे ही मदर को आईसीयू से बाहर निकाला जाएगा उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा देते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसका कोई भी नुकसान नहीं है। बच्चे को कम से कम 6 मंथ तक सिर्फ और सिर्फ मदर की ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए। इसके अलावा ऊपर से कोई भी हम तरल पदार्थ या खाद्य पदार्थ बच्चे को नहीं दे सकते। तो इसके बाद जितना हो सके लगभग 2 ईयर तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करवानी चाहिए, लेकिन 6 मंथ तक तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी चाहिए। कोई भी ऊपर से हम खाने को कोई दूसरी चीज़ नहीं देंगे। उस 6 महीने बाद जैसे ही बच्चा 6 मंथ का हो जाता है उसके बाद हम उसे खाने में, जैसे कि जो आलू वगैरह है उसे मैश करके, हल्की दाल वगैरह, ये सब चीज़ें ब्रेस्ट फीडिंग के साथ शुरू कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि यह जो मदर है उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। बच्चे और मदर दोनों के अंदर एक जो बॉन्डिंग है, लविंग बॉन्डिंग है, उसे बना के रखता है। इसके अलावा बच्चे को बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबायोटिक्स पाई जाती हैं या एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो बच्चे की बॉडी अभी खुद की एंटीबॉडीज़ इतनी नहीं बना पाती कि वो बीमारियों से लड़ सके। इसीलिए उन्हें बीमारियों से लड़ने के लिए जो ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं वही काम आएंगी। तो इसीलिए छोटे बच्चों को कभी भी हमें ब्रेस्ट फीडिंग से दूर नहीं रखना चाहिए। जितना हो सके उन्हें ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। थैंक यू सो मच।